નમસ્તે મારા વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે વાત કરીશું નવી સ્વાધ્યાયન પોથી ધોરણ 6 અને વિષય હિન્દીના ચેપ્ટર નંબર 8 રાજા કા હિસ્સા પાઠના સંપૂર્ણ મિત્રો સમજૂતી સાથે સચોટ સોલ્યુશન મેળવીશું. એ પહેલા ચેનલની અંદર પ્રથમ વખત આવ્યા છો તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ચેનલને ખાસ સબસ્ક્રાઇબ કરી દેવી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે સરસ મજાનો આ પાઠ જે છે તે ભણી લીધો હશે અને તેનો સારાંશ પણ આપણને અહીં આપેલો છે. હવે આપણે વાત કરીશું પ્રશ્ન नंबर 1. सही विकल्प चुनकर बॉक्स में सही का निशाना कीजिए. किसान का बैल कैसा था? तो कमजोर था. किसान के किस बात से राजा भोज प्रभावित हुए? तो काम में लगन. नंबर 3. दूसरा बैल आने तक हल में कौन जीत गया? तो राजा. राजा भोज कैसे राजा था? तो प्रजावत्सल. राजा किसान के किस बात से प्रसन्न हुआ? तो किसान ने मोती लेने से इनकार किया था. प्रश्न नंबर 2. निम्नलिखित वाक्य कौन किसे कहता है लिखिए. अरे भाई जरा सुनो तो, राजा किसान को कहता है. जो कहना है मेरे साथ चलते चलते कहो, मेरा काम क्यों रोकते हो? तो किसान राजा को कहता है, तो फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूं? तो किसान राजा को कहता है, अगर कभी कोई दिक्कत हो तो मेरे पास आना. राजा किसान को कहता है, ये मोती तुम्हारे खेत में उगे हैं, इन पर तुम्हारा हक है. राजा किसान को कहता है. प्रश्न नंबर 3. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए. राजा भोज ने अपना रथ क्यों रोका? तो जब राजा भोज ने देखा कि एक किसान हल जोत रहा था मगर इनके हल में एक ही बैल है, दूसरे बैल के स्थान पर उसकी स्त्री हल खींच रही है, तब राजा भोज ने अपना रथ रोका. आपके गांव के आसपास कौन सी फसलें पैदा होती हैं? तो मेरे गांव के आसपास कपास, मूंगफली, बाजरा, ज्वार, लहसुन, प्याज, गेहूं, जौ, चना और सरसों पैदा होते हैं. किसान हमें किस प्रकार उपयोगी हैं? तो किसान की मुख्य उपयोगिता गांव में होने वाली खेती में है. खेती करके वे तरह तरह के अनाज सब्जियां पैदा करते हैं. किसान मूंगफली और गन्ने की फसलें भी उगाता है. इनके द्वारा उत्पन्न अनाज सब्जियां आदि चीजें बाजार में बिकने के लिए आती हैं. किसान के हल में एक ही बैल क्यों था? किसान के हल में एक ही बैल था क्योंकि एक बैल मर गया था और बैल खरीदने के पैसे नहीं थे. राजा भोज ने भ्रमण करते हुए क्या देखा? तो राजा भोज भ्रमण करते हुए एक गांव के निकट पहुंचे. वहां उन्होंने देखा कि एक खेत में एक किसान हल चला रहा है मगर इसके हल में एक ही बैल है. दूसरे बैल के स्थान पर किसान की स्त्री हल खींच रही है. प्रश्न नंबर 6. किसान सारे मोती लेकर कहाँ पहुंचा? तो किसान सारे मोती लेकर राजा भोज के पास पहुंचा. प्रश्न नंबर मित्रों 3 ब. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए. तो किसान खेती के लिए किन किन साधनों का उपयोग करता है? तो किसान खेती के लिए हल, बैल, ट्रैक्टर, कुदाल, फावड़ा, हसिया आदि साधनों का उपयोग करता है. किसान शर्मिंदा क्यों हो गया? तो किसान को पता नहीं था कि अपने 2 बैल लेकर जिसने उसकी सहायता की है वो और कोई नहीं, स्वयं राजा भोज है. इसीलिए जब महाराज ने किसान को अपना परिचय दिया तब वो शर्मिंदा हो गया. राजा भोज ने किसान के पास जाकर क्या किया? तो राजा भोज ने किसान के पास जाकर कहा कि भले आदमी, तुम ये क्या अत्याचार कर रहे हो? भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है क्या? रानी ने पूरी बात सुनकर क्या किया? रानी ने पूरी बात सुनकर कहा, तुम्हारा बैल तो कमजोर होगा, वो हमारे बैल का साथ नहीं दे सकेगा, इसीलिए तुम दोनों ही बैल ले जाओ. किसान की पत्नी दोनों बैल लेकर खेत पर पहुंची. किसान बहुत प्रसन्न हुआ. राजा भोज ने कहा, अगर कभी कोई दिक्कत हो तो मेरे पास आना. कहकर राजा भोज ने उसे अपना परिचय दिया तो किसान बहुत शर्मिंदा हुआ. किसान ने मोती लेने से इनकार क्यों किया? तो किसान ने मोती लेने से इनकार किया क्योंकि उसके अनुसार वे मोती राजा के परिश्रम से उत्पन्न हुए थे, इसीलिए राजा ही उसका सही मालिक था. राजा हल में क्यों जुते? तो राजा ने उसे किसान स्त्री को अपने बैल लेने भेजा और इस स्त्री की जगह पर खुद हल में जुट गए. प्रश्न नंबर 4. सोचकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए.
अगर आप राजा होते तो किसान की किस तरह सहायता करते? अगर मैं राजा होता तो मैं भी राजा भोज की तरह ही किसान की मदद करूंगा। जैसे राजा भोज ने अपने बैल किसान को दे दिए, वैसे ही मैं भी किसान को अपने बैल देता, और कुछ आवश्यकता होती तो भी मैं किसान की मदद करता। आप बैलगाड़ी में बैठकर घूमना चाहेंगे? यदि हाँ तो क्यों? और नहीं तो क्यों? यूँ तो मोटर गाड़ी में घूमने मुझे पसंद है, परंतु वर्तमान परिस्थिति में मुझे बैलगाड़ी ही ज्यादा उचित लगती है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। उनकी आपूर्ति पर भी मुझे ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकेगा। आए दिन मोटर गाड़ियों की दुर्घटनाएं होती रहती है। बैलगाड़ी की यात्रा अधिक मजेदार, सस्ती और सुरक्षित है। अंततः मैं बैलगाड़ी में बैठकर घूमना चाहूंगा। किसान की जगह अगर आप होते तो बैल की जगह औरत को हल में जोतते, क्यों? किसान की जगह अगर मैं होता तो बैल की जगह औरत को हल में नहीं जोतता, क्योंकि ऐसा करने से वो औरत थक सकती है और बीमार भी पड़ सकती है। वो औरत और कोई काम नहीं कर सकेगी और थक जाएगी। निम्नलिखित शब्दों को आने वाले शब्दकोश में से ढूंढकर उनके अर्थ लिखिए। परिश्रम तो मेहनती, कमजोर तो कमजोरी, निर्बलता, राजकोष तो राजकोषीय, खजाने से संबंधित, उम्दा तो उम्दाना, उमंग से आना, अत्याचार तो हत्याचारी, अन्यायी, दिक्कत तो दिक्करी, दिग्गज। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित विषय पर 8 से 10 वाक्य लिखिए। वृक्षों का महत्व। पेड़ धरती पर रहे जीवित सभी जीव सृष्टि के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन्हीं पेड़ों की वजह से हमें भोजन और ऑक्सीजन जैसे जीवन के दो आवश्यक घटक मिलते हैं। इसके अलावा पेड़ों की वजह से हमें कई प्रकार के लाभ मिलते हैं, इसीलिए वो हमारे जीवन का आवश्यक हिस्सा होता है। उन्हीं पेड़ों की वजह से पृथ्वी का पर्यावरण हमेशा शुद्ध रहता है, क्योंकि वो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड जैसे घातक गैस अपने अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं। जो हमें सभी के लिए जरूरी ऑक्सीजन सबसे आवश्यक तत्व है, जिसकी मदद से हम मानवी भी इस धरती पर जीवित रह सकते हैं। पशु पक्षी, कीड़े और कई अन्य जीवित प्राणी अपने अस्तित्व और रहने के लिए पेड़ों पर भरोसा करते हैं। पेड़ खाद्य श्रृंखला के निचले भाग में मौजूद होते हैं, क्योंकि वे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से अपना भोजन बना सकते हैं। प्रश्न नंबर 7, नीचे दिए गए चित्र के बारे में 5 वाक्य लिखिए। इस चित्र में एक समृद्ध गांव का दृश्य है। गांव में कुछ पक्के मकान और कुछ साधारण घर है। गांव में एक मंदिर है, इनके शिखर पर ध्वजा फहर रही है। गांव के बाहर एक पक्का कुआं है। कुएं से कुछ दूर एक बैल खड़ा है। गांव में जाने के रास्ता साफ सुथरा है। एक लड़का और एक लड़की गांव में जा रहे हैं। चित्र में एक और गांव से लगे हुए खेत हैं। एक खेत में तैयार फसल दिखाई दे रही है। पौधा पर बालियों है। खेत में बैठे हुए व्यक्ति के हाथ में हंसिया है। खेत में धान के पौधे हैं। खेतों के आसपास पेड़ लगे हुए हैं। इस प्रकार चित्र में दिखाया गया गांव सचमुच सुंदर लगता है। संयुक्त अक्षर का उपयोग करके दो दो शब्द बनाइए। तो उद्देश्य दो द तो मुद्दा और मुद्दत। द ने म पद्म, पद्मानी, पद्मिनी। ह और म ब्राह्मण, ब्रह्मांड और ब्रह्मा। ह ने न चिन्ह, विघ्न और चिन्ह। द और व द्वार, दिकु और द्वारा। द और ध शुद्ध, बुद्ध और शीत। नीचे दिए गए मुहावरे का अर्थ देकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। आंखों का तारा होना तो बहुत प्रिय होना। उदय अपने माता पिता की आंखों का तारा है। जीवन दान देना तो जान बख्श देना। राजा ने इसको जीवन दान दिया। माथा ठहकना तो सिर में हल्की धमक।
उसका माथा ठनक रहा है। हाथ बटाना तो मदद करना, उसने मेरे काम में हाथ बटाया। राह दिखाना तो सही रास्ता दिखाना, उसने मुझे सही राह दिखाई। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर उसमें दिए गए विशेषण वाले शब्द पहचान कर लिखिए। तो विशेषण वाले शब्द काले काले, छोटे छोटे, सुंदर, बहुत, रंग बिरंगी, तीन, हरी और सफेद। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં સુંદર કરી દેજો। આ પ્રકારે લખ્યું છે તેવું સુંદર લખીશું। ऊपर दिए गए शब्दों में से किन्हीं 4 शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। वहां काला कौवा है, तुम काफी सुंदर हो, ये 3 पेड़ है, वो 2 लड़कियां बोल रही हैं। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પ્રકારના સોલ્યુશન મેળવવા માટે ચેનલને ખાસ સબસ્ક્રાઇબ કરી લેવી।